गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो की तरफ से आपका मेजबान आवाज़े पाकिस्तान अमान हाजिर है। जी नाज़रीन, तो आप सुनते हैं पाकिस्तान की आवाज, यानी जब अमान बोलता है तो पूरा पाकिस्तान सुनता है। और नाज़रीन, इसमें अमान की कोई काबिलियत नहीं है, अमान का कोई कमाल नहीं है, ये सारा खुदा का रहम है, ये सारा खुदा का कमाल है। इसका सारा ऑनर खुदावंद रब्बुल अफ़वाज को देते हैं हम, जो हमें इस काबिल करता है कि उसकी स्तुति, उसके नाम को ऊंचा कर सके, उसका जिक्र, उसका बयान लोगों में कर सके। नाज़रीन, आज का टॉपिक बहुत खास है, जिंदगी का मकसद, यानी इंसान का मकसद जिंदगी क्या है। सबसे मुश्किल सवाल। और नाज़रीन, हम आपको ऐसा पोशीदा राज बताएंगे, ऐसा पोशीदा राज बताएंगे जो आपके जिंदगी के रुख को बदल देगा। मेरा मतलब आपकी जिंदगी तब्दील कर देगा। क्योंकि नाज़रीन, वो राज हम आपको बाइबल मुकद्दस में से बताएंगे, खुदा के जिंदा लामुबद्दल और लाखता कलाम में से, जिसकी तासीर पुरअसर है। और नाज़रीन, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद अपने जलाल को जाहिर कर रहा है। पाकिस्तान में जल्दी बड़ा काम होगा, जल्दी बड़ा काम होगा। उसके असरात तेजी से शुरू हो गए हैं। और यकीन करें कि हमारा खुदा हर बात में सच्चा है और उसकी हर बात सच्चाई पर मबनी है। इस साल पाकिस्तान में खुदा ने बड़ा काम कर दिया है, बहुत बड़ा काम, जो इंसानियत के लिए बहुत अफजल है, जिसकी वजह से बहुत खानदान टूटने से बचेंगे, बहुत सी जानें हलाक होने से बच जाएंगी। इस साल जो खुदा ने काम पाकिस्तान में कर दिया है, जल्दी ही स्क्रीन पे आपको उसके बड़े असरात दिखाएंगे और स्क्रीन पे हम ओपनली बताएंगे कि वो कौन सा बड़ा काम है जो खुदा ने कर दिया है। और ये काम बड़ा ना तो तलवार के जोर पे होगा, और ना ही लड़ाई से, और ना ही बंदूक की नोक पे रख के वो काम करवाएंगे, बल्कि वो काम हम अपने खुदावंद रब्बुल अफ़वाज की रहनुमाई में, जो उसकी गाइडेंस हमें मिल रही है, उसके तहत हम चल रहे हैं, ताकि ना कोई तलवार चले और ना कोई बंदूक दिखाए। हम डरते नहीं हैं, सॉरी फॉर दैट भाई हैं आप, एक हैं सारे हम, लेकिन आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर जिसका हाथ है, उसने तमाम कायनात को बनाया, वो कायनात का खालिक और मालिक है। उसके हुजूर में हशरात भी झुकते हैं, नमादात भी झुकते हैं, जमादात भी झुकते हैं, सारी मखलूकात मेरे खुदावंद के आगे झुकती है। और हर जुबान इकरार करती है कि असल से ज़िबा किया हुआ बर्रा खुदा है। और तमाम हम वतन पाकिस्तानियों को, उसमें हिंदू, सिख, मसीही, मुसलमान, सब हम वतन है, जितने भी मुल्क पाकिस्तान वतन अजीज में रहते हैं, सबको दावत दूंगा शमूलियत करें, क्योंकि आपकी शमूलियत से प्रोग्राम की रौनक में इजाफा हो जाता है, सच्ची में।
जिंदगी का सबसे मुश्किल सवाल जिसका जवाब इंसान मरने तक ढूंढता रहता है। आखिरी लम्हात जो उसके होते हैं मौत के, तब तक वो इस सवाल का जवाब ढूंढता रहता है। सबसे मुश्किल तरीन दुनिया का काम जो है वो खुद की तलाश है। एक्सप्लोर योरसेल्फ, अपनी तलाश। इसका जवाब हम आपको बताएंगे। और पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो के प्लेटफॉर्म से ऐसी तालीम, ऐसी अवेयरनेस दी जाती है जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी रेडियो स्टेशन पे, किसी भी टीवी चैनल पे आपको सुनने के लिए नहीं मिलती। क्योंकि नाज़रीन पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो का जो मकसद है वो बड़ा डिफरेंट है। पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो का मकसद खुदा की इलाही मोहब्बत को, जो हमारी अक्ल सलीम से बालातर है, आप तक पहुंचाना। और इसी बना पे खुदावंद हमें ऐसे मजमून देता है, ऐसी गुफ्तशनी करने को कहते हैं जो किसी और प्लेटफॉर्म पे आपको सुनने के लिए नहीं मिलती। क्योंकि नाज़रीन, हम जो बातें करते हैं उसको पहले हम गाइडेंस लेते हैं खुदा से, झुकते हैं, दुआ में ठहरते हैं, अपने आप को पूरी तरह से वक्फ करते हैं। जिस तौर से हमें वो लेके जाते हैं उसी तौर से चलते हैं। बहुत मेहनत के बाद हमें ये गाइडेंस बाइबल मुकद्दस में से मिलती है। तो नाज़रीन, आज का पैगाम पूरा सुनिएगा। पोशीदा राज, ऐसा राज जो आपकी जिंदगी बदल दे। और नाज़रीन, 95% लोगों को लगता है कि उनकी जिंदगी का मकसद खुदा की इबादत करना है, लेकिन सवालिया निशान क्वेश्चन मार्क है, खुदा हमसे अपनी इबादत क्यों करवाना चाहता है? क्या वो हमारा मुफ्ताज है? सवाल कर रहा हूं आपसे। और ये टॉपिक पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के हाईलाइट किया था सेंटेंस, खुदा हमसे अपनी इबादत क्यों करवाना चाहता है? क्या वो हमारा मुफ्ताज है? सवाल कर रहा हूं मुसलमानों से, मसीहियों से, हिंदुओं से, सिखों से, जितने भी पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो की आवाज सुन रहे हैं, यानी पाकिस्तान के पिसे हुए लोगों की आवाज, उन सबसे आवाज़ पाकिस्तान अमान का सवाल। और नाज़रीन, जो भी हमारी गुफ्तगू होती है वो राइट नहीं की होती, हमने पेज पे नहीं लिखी होती। 20-20 पेज बना के हम अपने सामने रख के नहीं बैठे होते कि हमने आज ये पैगाम देना है, ये पैगाम देना नहीं, बल्कि हम एक वर्ड्स, एक आयत कोट करते हैं और जिस तौर से हमें खुदा लेके जाता है, यानी रोल कुछ की गाइडेंस से वैसे ही चलते हैं। क्योंकि इंसान होते हुए बहुत गलतियां करते हैं हम। इंसान गुनाह में पैदा होता है। अगर वो गलती नहीं करेगा तो उसको इंसान कौन कहेगा? बताइए ना मुझे। हवा के दोष पे रक्स करती हुई मेरी आवाज अब तक पहुंची है। और आज हम ऐसी गुफ्तगू करने को आए हैं जो बहुत पायदार है। मेरा मतलब आपकी जिंदगियों के रुख को बदल देगी। शादीशुदा है या आपकी शादी नहीं, मैरिड है, अनमैरिड है, आप आज की गुफ्तगू सुन लेंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपको आपकी जिंदगी का मकसद, सही डायरेक्शन पता चल जाएगी कि आपकी सही डायरेक्शन क्या है।
अच्छा नाज़रीन, इंसान की दो तरह की पैदाइश होती है। एक जब वो इस दुनिया में आता है, और दूसरी जब उसको अपनी जिंदगी के मकसद का पता चल जाता है, तब उसकी दूसरी पैदाइश होती है, जिसको कहा जाता है न्यू बर्थ। न्यू बर्थ दो तरह की पैदाइश है, एक जब वो पैदा होता है, और दूसरी जब उसको अपनी जिंदगी के मकसद का पता चल जाता है। और जो समझते हैं कि उनकी जिंदगी का मकसद खुदा की इबादत करना है, नमाज करना है, खुदा को राजी करना है, तो सुन लीजिए, क्वेश्चन मार्क है। सरासर जवाब दुरुस्तगी की तरफ नहीं जाते। मेरा मतलब ये जवाब दुरुस्त नहीं है। अगर खुदा ने हमें अपनी इबादत के लिए बनाया तो इसका खुदा को क्या फायदा है भाई? अगर हम इबादत करते हैं उसकी, तो उसको क्या फायदा है? आसमानी मखलूक कम है क्या उसकी इबादत के लिए? जो उसने इंसान को बनाया, तख्लीक किया और इश्क करता है इंसान से, पिद्दी से इंसान से वो इश्क करता है। चूंटी से भी छोटा इंसान है जिससे वो इश्क करता है। हर इंसान से, किसी भी मजहब, किसी भी फिरके, किसी भी तबके से आपका ताल्लुक है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिज्म, हिंदू, सिख, कोई भी आपका मजहब है, अरे खुदा से की इश्क करता है। और नाज़रीन, जो अपनी तलाश कर लेता है, जो अपनी जिंदगी के मकसद को तलाश कर लेता है, पहचान जाता है कि उसकी जिंदगी का क्या मकसद है, हकीकत में वो खुदा को तलाश कर लेता है, खुदा को हासिल कर लेता है। जो अपनी जिंदगी के मकसद को जान जाता है, उसको खुदा मिल जाता है। मैं आपको बताता हूं कैसे, पूरा पैगाम सुनिएगा। और जितने भी हाई क्वालिफाइड लोग पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो की आवाज़ सुन रहे हैं, हम सबको भी दावत देता हूं कि शमूलियत ज़रूर करें। आपको लगता है कि आप हाई क्वालिफाइड होके अपनी ज़िंदगी का मकसद को पूरा कर रहे हैं? हम तनकीद नहीं कर रहे, नो। आप पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो के प्रोग्राम जवाब देने के लिए मत सुना करें, बल्कि समझने के लिए सुना करें कि वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान की तरक्की में किन बातों की जरूरत है। सबसे मुश्किल जवाब और सबसे मुश्किल सवाल जिंदगी का मकसद है। मौलवी और पादरी सबान को भी दावत दूंगा, शमूलियत करें, आ जाए मेरे भाई। और हाँ, अगर डिबेट करना चाहते हैं तो राबिता जरूर कीजिए। राबिता नंबर 001 888 888 744 114। और नाज़रीन, आपको बताते चले जाएं, अगर आप जिंदगी की सच्चाइयों से वाकिफ होना चाहते हैं तो अंजील मुकद्दस की कॉपी हासिल हमसे कर सकते हैं। और आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 001 888 888 7 114। और नाज़रीन,
अगर आपकी कॉल का जवाब नहीं आता तो आप मेहरबानी से अपने मैसेज छोड़ दिया करें, मैसेज कर दिया करें व्हाट्सएप पे। हम आपके मैसेज को रीड करके उसका जवाब ज़रूर दिया करेंगे। अगर जिनके जवाब नहीं दे सके हम, सो माजरत ख्वाह हैं हम सबसे। और नाज़रीन, आपको पता है, जब इंसान अपनी तलाश करना शुरू कर देता है, जब अपनी जिंदगी के मकसद को तलाश करना शुरू कर देता है वो, तो कुदरत भी उसकी मदद करना शुरू कर देती है उसके मकसद को तलाश करने में, उसका मकसद जानने में। कुदरत भी साथ देना शुरू हो जाती है और हालात ऐसे क्रिएट कर देती है कुदरत, ऐसे हालात कुदरत बना देती है कि आप अपनी जिंदगी के मकसद तक आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप, कंपाउंड इफेक्ट, क्योंकि चीज़ें बनते बनते बनती हैं, एकदम से कुछ भी नहीं बनता। आप स्टेप बाय स्टेप अपनी जिंदगी के मकसद को तलाश कर रहे हैं तो क्या होता है, कुदरत भी आपका साथ देना शुरू हो जाती है। हालात भी ऐसे कुदरत कर देती है कि आप अपनी मंजिल की तरफ गामजन हैं, और मंजिल की तरफ जब आप गामजन हैं तो आपको पता चल रहा है कि हालात ऐसे क्रिएट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपकी जिंदगी का जो मकसद है, कुदरत आपको उस तरफ से तेजी से लेके जा रही है। अच्छा नाज़रीन, इंसान की जिंदगी का जो मकसद है, बहुत बहुत खास मकसद। इंसान बड़ी मंजिल का मुसाफिर है, लेकिन नाज़रीन 95% लोगों को इस राज का पता नहीं है। उसमें मुस्लिम भी आते हैं, मसीही भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, जितने भी पूरी दुनिया में मजहब पाए जाते हैं, सब इंसानों को बीच रख के ये बात करो, हमारी तगो दौड़, हमारी जुस्तजू, हमारी जो दौड़ है, रोटी कपड़ा मकान, सिर्फ और सिर्फ यही सिखाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस करवाया जाता है कि आपने रोटी कपड़ा और मकान के लिए मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, हाई एजुकेशन, हाई क्वालिफाइड आपने होना है। किसके लिए? किसके लिए? रोटी कपड़ा और मकान। अच्छा, असल में जो इंसान का मकसद है वो ये नहीं है रोटी कपड़ा और मकान। जिन चीजों के पीछे इंसान भागता है, रिज़्क़ के पीछे, रिज़्क़ के पीछे। नाज़रीन, रिज़्क़ कौन देता है? राज़िक। राज़िक के पीछे भागा जाए तो क्या रिज़्क़ हमसे दूर रहेगा? कतई नहीं। जिन चीजों के पीछे आप भाग रहे हैं, चीजें आपके पीछे होंगी। क्यों? क्योंकि आप
राज़िक के पीछे हैं, जिसके हुजूर में तमाम खलकत झुकती है, जो कायनात का मंबा और मबदा है। आज हम आपसे बहुत ख़ास गुफ्तगू करने को हैं, बहुत ख़ास पैगाम है हमारा इसका। इंसान का मकसद ज़िंदगी, यानी इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है, और सेकंड, खुदा हमसे अपनी इबादत क्यों करवाना चाहता है, क्या वो हमारा मुख्ताज है। इन दो बातों पे हम गौर करेंगे। और हाँ नाज़रीन, भूल गए हम? अरे नहीं भूले ना। अरे पोशीदा राज हमें पता है क्या आपको बताना है हमने, हम नहीं भूले जी नाज़रीन, हम आपको जरूर बताएंगे। और ये पोशीदा राज आपकी जिंदगी बदल देगा। अच्छा नाज़रीन, मैं बात कर रहा था रोटी, कपड़ा और मकान। जब इंसान पैदा होता है, तो स्टार्टिंग में ही उसको ऐसा माहौल मिल जाता है, उसको ऐसा माहौल दे दिया जाता है। स्टार्टिंग में ही क्या होता है, उसको ये फील करवाया जाता है कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान। सॉरी फॉर दैट, व्हाइट बोर्ड पे आदत है मुझे लिखने की, लिख लिख के समझाता हूँ, खुद भी समझता हूँ, तो इसलिए मैंने डायरी हाथ में पकड़ी है, तो लिख लिख के बता रहा हूँ। अच्छा, रोटी, कपड़ा और मकान। बच्चे को ऐसा माहौल दे दिया जाता है कि उसको सिर्फ और सिर्फ इस चीज की वो हार्ड वर्किंग कर रहा होता है, इस चीज की वो जुस्तजू कर रहा होता है कि उसने क्या करना है, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए मेहनत करनी है, स्टडी करनी है, हाई हाई क्वालिफाइड बनना है। जिंदगी का मकसद इसमें कहाँ रह गया? रोटी, कपड़ा और मकान, इसके पीछे तो 95% लोग पीछे चल रहे हैं इस मकसद के, सोच के कि उन्होंने क्या करना है, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए मेहनत करनी है, जुस्तजू करनी है, हार्ड वर्क करनी है, अपने आप को अज़ियत में डालना है। किसके लिए? रोटी, कपड़ा और मकान। सुन लीजिए, अगर आपकी ये सोच है कि आपने रोटी, कपड़ा और मकान के लिए ही मेहनत करनी है बस, तो आप गलत ट्रैक पे हैं। इंसान की जिंदगी का मकसद है, और राजी ना, बचपन से ही बच्चों को ऐसा माहौल दे दिया जाता है कि उनको लगता है कि उनकी सबसे बड़ी जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर आपको पता नहीं है आपकी जिंदगी का क्या मकसद है, तो आप अभी तक अंधेरे में हैं।
आपको प्रूफ करता हूँ, ये भी करता हूँ प्रूफ। अगर आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में अच्छी डेजिग्नेशन पे, अच्छे ओहदे पे फाइज हैं, तो ये सारा खुदा का रहम है। अगर आप कहते हैं कि हमने खुद मेहनत की, हम खुद अपनी जिंदगी में कामयाब हुए, हमने सब कुछ अपनी मेहनत पे हासिल किया, तो सुन लीजिए, कहां तक आपकी मेहनत है बताएं मुझे, कितने साल जिएंगे? जिंदगी के हर मोड़ पे, कदम कदम पे मुश्किलें हैं, इस चीज का पता है आपको? कभी ऑब्जर्व किया है? इतनी ऑब्जर्वेशन है आपकी कि आपको पता चले कि आपकी जिंदगी के कदम कदम पे मुश्किलों के बड़े पहाड़ खड़े हैं जो आपको सेकंड में पसमार कर दे, आपका वजूद जमीन से खत्म कर दे। लेकिन आज आप अगर तरक्की याफ्ता हैं, कामयाब हैं, तो वो किसकी वजह से है? खुदावंद की वजह से। खुदावंद अगर आपकी हिफाजत ना करता तो बच पाते आप? सोचे जरा, आप अपनी पीछे जिंदगी में 10-15 साल पीछे जाएं आप जरा, आपको पता चले कि आपकी जिंदगी में कितने बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो गए थे, कितनी बड़ी मुश्किलें आ गई थी, लेकिन उसको खुदा ने आपकी जिंदगी में से हटाया और आपको एक कामयाब शख्स बनाया, कामयाबी की ऊंची सीढ़ी पे चढ़ाया। क्यों? पता है, रोटी कपड़ा और मकान के लिए बस नहीं, नाइन्टी 95% लोगों की मेहनत, जुस्तजू, तग्गोदौड़ रोटी कपड़ा और मकान के लिए। नाज़रीन, अगर हम गौर करें अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द माहौल पे, कोई अपनी जिंदगी के मकसद को तलाश नहीं कर रहा। हर इंसान जिधर कोई उसको लगा रहा उस तरफ वो लग रहा है। अच्छा, कोई मेहनत कर रहा है, कोई धोखाधड़ी कर रहा है, कोई दूध में पानी मिला रहा है, कोई नकली दवाइयां दे रहा है, कोई इंसानियत को बुरी तरह से तबाह और बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है, और कोई इंसानियत के लिए अपने आप को वक्फ कर रहा है। कोई पैसे के लिए अपने खून की परवाह नहीं करता, पैसे के लिए अपने खून को भी कत्ल कर रहा है, और कोई अपने खून के लिए पैसे दे रहा है, अपने खून के लिए जायदादें दे रहा है, अपने खून को महफूज रखने के लिए अपना आप दे रहा है। नाज़रीन, आज का पैगाम बड़ा मजे का है, पूरा सुनिए। पाकिस्तान तारीख का मुनफरिद प्रोग्राम है, और नाज़रीन, पाकिस्तान तारीख का मुनफरिद प्रोग्राम आपको पता है पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो पे बस सुनने के लिए आपको मिलेगा, सिर्फ, क्योंकि पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो अमान का दिल है। सच्ची में ये खुदा की तरफ से तोहफा है, रब्बुल फाज की तरफ से।
नाज़रीन आपको एक वाकया बताता हूँ, पूरा सुनिए। लगा नाज़रीन एक बड़ा ऑफिसर होता है, ब्रिगेडियर। हम किसी इदारे के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बस मिसाल बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ। वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान की तरक्की में बहुत ज़रूरी है इटरनल अवेयरनेस से आगाह होना। अच्छा नाज़रीन आपको बता रहा था मैं, एक ऑफिसर होता है आर्मी का, ब्रिगेडियर जी। उसके दो बेटे होते हैं, दो लड़के होते हैं उसके। लड़कों को उसने बड़ी स्टैंडर्ड की लाइफ दी और अपने दोनों बेटों को जो वो कहते ऑफिसर ब्रिगेडियर, मेरा मतलब उनका बाप अपने बच्चों के लिए फिलफार करता, उसी वक्त करवाता, ऑर्डर करता, खुद भी करता और ऑर्डर भी करता। नौकर चाकर बहुत थे इनके पास। तो कभी भी ब्रिगेडियर साहब ने अपने बच्चों को किसी भी चीज की कमी होने नहीं दी थी। कोई मसला होता ब्रिगेडियर साहब के बच्चों को तो ब्रिगेडियर साहब को वो कॉल करते हैं, तो ब्रिगेडियर साहब सेकंड में मसले को हल कर देते अपने लड़कों के। ब्रिगेडियर साहब रिटायर हो जाते हैं। और रिटायर होने के बाद 1.5-2 साल के वक्फे में 1.5-2 साल बाद रिटायर होने के ब्रिगेडियर साहब बहुत सख्त बीमार हो जाते हैं। और जब वो सख्त बीमार हो जाते हैं तो 6 महीने गुजरने के बाद उनके लड़के, उनके बच्चे कहते हैं कि अब हम इस बूढ़े को संभाल संभाल के थक गए हैं, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब इस कदर बीमार हो गए थे कि चारपाई के साथ बिल्कुल जुड़ चुके थे, ना उठ सकते थे, ना कुछ कर सकते थे, खुद पैरालाइज हो चुके थे वो। कोई ऐसी बीमारी उनको लाहक होगी जिसकी बना पे वो उठ नहीं सकते थे, ना कुछ चल सकते थे, ना कुछ खा सकते थे। मेरा मतलब बॉडी बिल्कुल बेजान हो चुकी थी। 6 महीने गुजरने के बाद ब्रिगेडियर साहब के लड़कों ने कहा कि अब हम बहुत इरिटेट हो चुके हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं बूढ़े को संभाल संभाल के। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक नौकर रख लिया बाप के लिए। पहले रखा हुआ था लेकिन एक एक्स्ट्रा उन्होंने नौकर रख लिया। जब उन्होंने नौकर रख लिया तो अब उन्होंने प्लान बना लिया कि हम 3 महीने के लिए आउट ऑफ कंट्री जाएंगे। दोनों बेटों ने सोच लिया कि बाप के लिए नौकर रख लिया है, पुराने को भी छुट्टी देते हैं, नया आ गया है, नया संभालेगा। पुराने को छुट्टी दे दी उन्होंने कि तू जा, छुट्टी कर, हम भी 3 महीने के लिए जा रहे हैं। 3 महीने बाद फिर वापस आ रही। ये जो नया नौकर रखा है ये केयर करेगा हमारे बाप की। अच्छा नाज़रीन, दोनों बेटे
तीन तीन महीने के लिए आउट ऑफ कंट्री चले गए अपने बच्चों को साथ लेके। और क्या होता है, 4-5 दिन बाद, लड़कों के जाने के बाद, ब्रिगेडियर की जो हिफाजत के लिए नौकर रखा था उसको कॉल आई। जो ब्रिगेडियर को संभाल रहा था नौकर, उसको कॉल आई कि तेरी वालिदा की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से घर आ जा। वो नौकर उसी टाइम अपनी वालिदा की खबर गिरी करने अपने घर चला गया। और घर जाते जाते वो क्या करके गया कि ब्रिगेडियर साहब को खाना खिला के, मेडिसिन दे के, लॉक शॉक करके, और ब्रिगेडियर साहब को ये बता के चला गया। ब्रिगेडियर साहब बस सुन सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। जाते जाते ये कहा गया कि मेरी वालिदा की तबीयत बहुत ख़राब है, सो मैं जल्दी ही वापस आऊँगा, जल्दी ही। सो नौकर अपनी वालिदा की खबरगिरी करने चला गया घर। और घंटे डेढ़ बाद उसने सोचा कि अब मुझे वापस जाना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब घर पे अकेले हैं, घर लॉक करके आया हूँ, सारे दरवाज़ों को लॉक किया है, ब्रिगेडियर साहब के कमरे को भी मैं लॉक करके आया हूँ। जब नौकर घर के लिए रवाना होता है, ब्रिगेडियर साहब के पास जाने के लिए रवाना होता है, तो नौकर का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। और जो ही रास्ते में एक्सीडेंट होता है नौकर का, तो नौकर की उसी वक्त मौके पे डेथ हो जाती है। जब मौके पे डेथ हो जाती है नौकर की, तो ब्रिगेडियर साहब घर में पड़े अकेले, लॉक सारे हुए दरवाजे, उनका कमरा लॉक, कोई उनके पास नहीं, खुद वो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन सकते हैं बस, सारे दरवाजे लॉक किए हुए हैं। ब्रिगेडियर साहब अकेले, कोई उनकी खबरगिरी करने के लिए नहीं। और जब 3 महीने के बाद उनके दोनों लड़के वापस आए, तो उन्होंने जब दरवाजे खोले तो उनका बाप पूरी तरह से एक बदबूदार लाश बन के जमीन पे पड़ा हुआ, पूरी तरह से। जब उन्होंने दरवाजे खोले तो पूरे घर से बहुत ज्यादा बदबू आई लाश। 3 महीने तक उनका बाप बंद कमरे में पड़ा रहा, पता नहीं कैसे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अज़ियतनाक मौत। नौकर की भी डेथ हो गई और ब्रिगेडियर साहब की तो ऑलरेडी हो चुकी थी। नौकर जो ही घर से निकला था तो ब्रिगेडियर साहब उसी टाइम ही मर चुके थे। क्यों? क्योंकि उनकी टांगे, ब्रिगेडियर साहब की टांगे उनका नौकर था, ब्रिगेडियर साहब के बाजू उनका नौकर था। बताने का मकसद पता है क्या है मेरा? आप चाहे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जिस मर्जी डेजिग्नेशन पे फाइज हैं, जिस मर्जी पोस्ट पे आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, करीब आके सुने आपकी जिंदगी का जो मकसद है। हम आपको बाइबल मुकद्दस में से प्रूफ करते हैं, बताते हैं। आपकी जिंदगी का मकसद है, अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आपकी
फील्ड से, अगर आपके काम से किसी दूसरे को फायदा नहीं हो रहा, अगर आपकी तग्गो दौड़, आपकी जस्तजू आपकी हदूद तक ही महदूद है, तो सुन लीजिए आप गलत ट्रैक पे हैं। ब्रिगेडियर साहब ने अपनी सारी जिंदगी बड़ी मेहनत की, स्टैंडर्ड की लाइफ थी अपने बच्चों को। 6 महीने बाप को संभाला भी नहीं है, नौकरों ने संभाला। क्या हुआ? इरिटेट हो गए, थक गए हैं, हम इस बूढ़े को अब नहीं संभाल सकते। फ्रेश होने के लिए कहाँ चले गए? अपने बीवी बच्चों को लेके आउट ऑफ कंट्री चले गए। वहां पे ब्रिगेडियर साहब का पैसा काम आया, मुझे बताएं। वहां पे ब्रिगेडियर साहब की डेजिग्नेशन काम आई। वक्त को पकड़ा ब्रिगेडियर साहब ने, या कुदरत के नजूल से बच पाए? नहीं बच पाए। अच्छी डेजिग्नेशन पे हम फाइज हो जाते हैं, मिल जाती है हमें अच्छी डेजिग्नेशन। किसी का भला करना गवारा नहीं करते। अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप की फील्ड से, मेडिकल फील्ड से किसी दूसरे को फायदा नहीं हो रहा, तो सुन लीजिए आप गलत ट्रैक पे हैं। आपको नहीं पता कि आपकी जिंदगी का क्या मकसद है, आपकी जिंदगी बेसिक आपको इस दुनिया में क्यों भेजा। और सुन लीजिए, हर इंसान की जिंदगी का मकसद बहुत बहुत यूनिक है। किसी भी मजहब, किसी भी फिक्र, किसी भी तबके से आपका ताल्लुक, अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी जिंदगी का मकसद रोटी, कपड़ा और मकान, या आपकी जिंदगी का मकसद खुदा की इबादत करना है, तो सुन लीजिए आप गलत ट्रैक पे हैं। फरिश्ते कम है क्या उसकी इबादत के लिए? कितने बड़े बड़े फरिश्ते हैं, और जमीन के चारों कोनों पे मेरे खुदा ने फरिश्ते खड़े किए हैं। क्यों? उसके लोगों की हिफाजत के लिए, हर तरह की बलाओं से उसके लोगों को महफूज रखे हैं। इतना बड़ा हमारा खुदा है। अच्छा नाज़रीन, इंसान की जिंदगी का क्या मकसद है? कभी इस बात पे सोचा ही नहीं। और मैं आपको बताऊं एक बात, बड़ी गहरी बात है। जितनी भी मेरी बहनें प्रोग्राम सुन रही हैं, जितनी भी माएँ मदर्स पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो की आवाज सुन रही हैं, उनसे सवाल करना चाहूंगा, क्या कभी आपने दूध पिलाते हुए अपने बच्चे के कान में उसकी जिंदगी का मकसद बताया है? या वो खेलता हो, उसको आपने पास बुला के उसकी जिंदगी का मकसद बताया है कि बस यही बच्चों के सामने हरकतों शकनात की जाती हैं, लड़ाई झगड़े किए जाते हैं, रुपए पैसे की वजह से बच्चों के सामने गाली गलौज की जाती है, बच्चों के सामने आप गाली गलौज करते हैं बस। और जब वो जवान हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? माँ बाप का, पेरेंट्स का गिला शिकवा। साडे बच्चे तो है ही नकम्मे। रियली मुझे हर दूसरे घर में सुनने के लिए ये मिलता, क्योंकि बेदारी शोर की तरीक शुरू होने से पहले ही खुदा ने बहुत साल पहले ही हमें लोगों में भेज दिया था। अच्छा, बच्चों के सामने लड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं पेरेंट्स। फिर जब वो जवान होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? बच्चों को, साढ़े बच्चे तो है ही निकम्मे, इन्होंने साढ़े लिए कुछ नहीं करना सी, एंजी मार मुक जान।
अच्छा, पेरेंट्स से सवाल है, आपने क्या किया अपने बच्चों के लिए? रोटी कपड़ा और मकान दिया उनको? ये उनका माइंड डेवलप इस तरह किया है कि उनको बस रोटी कपड़ा और मकान ही की जरूरत फील हो? क्या उनको आपने बचपन से ही ये सिखाया कि उनकी जिंदगी का क्या मकसद है? उनको आपने बताया कि बेटा आपकी जिंदगी का ये मकसद है? सुनिए गौर से, रोटी कपड़ा और मकान सबको मिल जाता है। एक फकीर भीख मांगने वाला जिसके दिन की अर्निंग बिलीव नहीं करेंगे, जिसके दिन की अर्निंग 12 से 13 हजार है, मॉर्निंग में सुबह वो 5 बजे बैठता है, दोपहर में जाता है आधा पौना घंटा घर खाने के लिए, पेट पूजा करने के लिए, फिर वापस आ जाता है, फिर रात में वो 3-4 बजे तक बैठता है। सोता कितना कम है वो? उसका अपना घर है, अच्छा खासा 9-10 मरले का उसका अपना प्लाट है। भीख मांगने वाले का, उसको उसकी जिंदगी का मकसद नहीं पता, उसको यही है बस कि रोटी कपड़ा और मकान तक ही मेरी दौड़ है। मैंने रोटी कपड़ा और मकान के लिए ही भीख मांगनी है, लोगों के तरले करने हैं। जब वो मरेगा तो क्या होगा? काम आएगा उसके? कुछ नहीं। मैं उस भीख मांगने वाले के पास खड़ा हुआ एक दिन, तो मैंने उसको पूछा कि आप इतना टाइम क्यों मांगते रहते, क्या हो गया? कहता जी कुछ खाने के लिए नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने जब उसको पूछा कि टाइम क्या है तेरा बैठने का, उसने बताया ये टाइम बैठता हूँ, ये। फिर मैंने कैलकुलेट किया कि अगर इतने टाइम तो बैठता है तो इतना इजीली तेरा इजीली तेरा 10-15 हजार तो हो जाता होगा। उसने हंस के कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। फिर उसके साथ मेरी दोस्ती हो गई, फिर उसने मुझे अपनी सारी बातें बताना शुरू कर दी। बताने का मकसद ये है कि जिंदगी का मकसद ये नहीं है रोटी कपड़ा और मकान तक ही महदूद नहीं है। और नाज़रीन, अपनी तलाश के लिए इंसान को एक लंबा सफर दरकार। बहुत मुश्किल जवाब है इसका। इसके जवाब के लिए आपको एक लंबे सफर पे जाना था, लेकिन
आप खुदावंद का शुक्र करेंगे पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो के प्लेटफॉर्म से आपको आपकी जिंदगी के मकसद की तरफ गामजन किया जा रहा है, बताया जा रहा है, आपके लिए आसानी पैदा की जा रही। क्यों पता है? अरे इसके इलाही, इसके हकीकी के हुक्म से, ऑर्डर से, यानी खुदावन के ऑर्डर से। और नाज़रीन बहुत नहीं बल्कि 95% लोगों को लगता है कि पैसा ही सब कुछ है उनके लिए, पैसा ही सब कुछ है। वो जो करते हैं उसका वजीफा चाहते हैं, उसके लिए उनको पैसों की हाजत होती है, उसके अलावा वो काम नहीं करते। अगर किसी के लिए उन्होंने कुछ करना है तो उनको पैसे देंगे तो वो करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसे तो जिंदगी का मकसद कभी भी पता नहीं चलेगा। सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहेंगे। एंड ऑफ द डे पता है क्या होगा? कब्र, कब्र, सिर्फ कब्र रह जाएगी। जिंदगी का मकसद अगर पता चल जाए आपको तो यकीन करें जन्नतुल फिरदौस, फिरदौस के वारिस हो जाएं। मैंने पहले भी कहा कि जो खुद की तलाश कर लेता है वो खुदा को हासिल कर लेता है, उसने खुदा को तलाश कर लिया। नाज़रीन, आपको हम बताते हैं पहले खुदा हमसे अपनी इबादत क्यों करवाना चाहता है। क्या वो हमारा मुख्ताज है? इसका जवाब आपको हम देते हैं पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो के प्लेटफॉर्म से। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इंसान की जिंदगी का मकसद यानी पोशीदा पोशीदा राज। जी नाज़रीन, बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे हम नाहूम की किताब, उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत से छठी आयत तक पढ़ेंगे नाज़रीन हम। नाहूम की किताब पहला बाब दूसरी आयत से छठी आयत तक। और नाज़रीन, आज का जो हमारे लिए विर्द है उसमें यूं मरकूम है, खुदावंद गयूर और इंतकाम लेने वाला खुदा है। हाँ, खुदावंद इंतकाम लेने वाला और कुहार है। खुदावंद अपने मुखालफों से इंतकाम लेता है, अपने दुश्मनों के लिए कहर को कायम रखता है। खुदावंद कहर करने में धीमा और कुदरत में बढ़कर है और मुजरिम को हरगिज बरी ना करेगा। खुदावंद की राह गिरदे बाद और आंधी में है और बादल उसके पांव की गिर्द है। वही समंदर को डांटता है, गौर से सुनिए जरा, वही समंदर को डांटता
और सुखा देता है और सब नदियों को खुश्क कर डालता है। बसंत और करमल कुमला जाते हैं और लबनान की कौंपलें मुरझा जाती हैं। उसके खौफ से पहाड़ कांपते हैं और टीले पिघल जाते हैं। उसके हुजूर जमीन, हाँ दुनिया और उसकी सारी मामूली थरथराती है। किसको उसके कहर की ताब है? उसके कहर शदीद को कौन बर्दाश्त करेगा? उसका कहर आग की मानिद नाजिल होता है। पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना उन सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। तमाम सुनने वाले कहें आमीन। जी नाज़रीन, कौन कहता है कि खुदा ने इंसान को अपनी इबादत के लिए बनाया? सामने आइए जरा, उसका जवाब आपको हम दे रहे हैं। नहूम पहला बाप उसका और दूसरी आयत से छठी आयत तक। खुदा तो खुद गयूर है और पता है खुदा के खौफ से पहाड़ पिघल जाते हैं और खुदावंद समंदर को डांटता और वो सूख जाता है। ये पिद्दे से इंसान से खुदा अपनी इबादत के लिए उसको बनाएगा? बताएं मुझे। जो ये तालीम देते हैं हमसे दूर हटिए। आपकी जिंदगी का जो मकसद है, अगर आपको खुदा ने अपनी इबादत के लिए बनाया भी है तो कैसे उसकी इबादत करेंगे? सजदा तज़ीम में झुकेंगे या 5 वक्त की नमाज पढ़ के? कैसे? अशरफुल मखलूक़ात खुद को कहलाना हमें बहुत पसंद है, लेकिन ये जानना बिल्कुल पसंद नहीं है कि इंसान की ज़िंदगी का क्या मकसद है। हमने अपने कानों में रुइयाँ ली होती हैं। क्यों रुइयाँ ली होती हैं? क्योंकि जब हम हाई क्वालिफाइड हो जाते हैं, जब हम अच्छी डेजिग्नेशन पर तैनात कर दिए जाते हैं, फाइज हो जाते हैं, तब हमें अपने कानों में रुइयाँ देनी पड़ती हैं, क्योंकि हम ऐसी कोई भी बात सुनना पसंद नहीं करते जो हमें खड़के, ये जो हमें फील हो कि हाँ यार ये ठीक कह रहा है, मैं गलत हूँ। हम अपनी अना और अपने गरूर की वजह से अगले की बात को एक्सेप्ट करना नहीं पसंद करते। क्यों नहीं पसंद करते? क्योंकि बचपन से हमें ये बता दिया जाता है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान है। अरे मेरा खुदा गयूर है, वो इंतकाम लेने वाला खुदा है। मेरा खुदा अपने मुखालफों से इंतकाम लेता है। और सुनिए, खुदा कहर करने में धीमा और कुदरत में बढ़कर है। कुदरत में बढ़ के है, कहर करने में धीमा। खुदावंद बारिश करवाता है, बादल आते हैं, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की मर्जी से, खुदावंद के हुक्म से। ये आसमां क्यों खड़ा है बगैर सपोर्ट के, शतूनों के बगैर सपोर्ट के? आसमां किसके लिए? अशरफुल मखलूकात के एहतराम के लिए इसलिए खड़ा है कि इंसान इबादत उसकी कर रहा है। नहीं, जो खुद की तलाश कर ले तो उसको पता चल जाता है उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। उसको पता चल जाता है कि असल में जिंदगी का मकसद क्या है। और बहुत कम लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिनको इस चीज का बहुत ज्यादा क्रेज होगा कि वो जाने कि उनके जिंदगी का मकसद क्या है। अगर आपके अंदर ये सवाल पैदा हो जाए तो समझ लीजिए कि आप किसी ऐसी राह चल पड़े हैं जो आपकी जिंदगी बदल देगी। ऐसी राह चल पड़े हैं जो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी को लेके आएगी। और वो प्रोस्पेरिटी किसी इंसान की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से आएगी। और खुदा की प्रोस्पेरिटी जो होती है वो हकीकी और असल होती है। उसमें 1% भी हेर फेर नहीं होती है।
नाज़रीन, हवा के दोष पे रक्स करती हुई मेरी आवाज आपकी समातों में एक बड़ी खूबसूरत उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की गजल पेश करूँ। इस गजल के बाद फौरी आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। स्टे ट्यून, पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो, रेडियो की आवाज। और नाज़रीन, साथ देना बहुत जरूरी है, आखिर तक साथ दीजिएगा। आपके साथ की हमें बहुत जरूरत है, अशद जरूरत है ना। बड़ी नमाज ते न्याज ना सिखिया, तेरिया किस कम पढ़िया नमाज़ां। बड़ी नमाज ते न्याज ना सिखिया, तेरिया किस कम पढ़िया नमाज़ां। ना घर डिठा ना घर वाला डिठा, तेरिया किस कम दित्तियां न्याज़ां। इल्म पढ़िया ते अमल ना कीता, तेरिया किस कम कीतियां वादां। बुल्ले शाह पता तद लग सी, जदों चिड़ी फसी हथ बादां। उथे अमला ते होने ने नबेड़े, उथे अमला ते होने ने नबेड़े, किसे नहीं तेरी बात पूछनी। उथे अमला ते होने ने नबेड़े, किसे नहीं तेरी बात पूछनी। ये झूठे मान तेरे झूठे सब छेड़े, झूठे मान तेरे झूठे सब छेड़े, किसे नहीं तेरी बात पूछनी। अमला पे होने देना, किसे नहीं तेरी बात पूछनी। अमला पे होने देना, किसे नहीं तेरी बात भजना एक दिन जो बनया सो ठहना। जो खड़िया सो भजना एक दिन जो बनया सो ठहना। आखिर छड़ने महल मनारे बैठ सदा नहीं रहना। आखिर छड़ने महल मनारे बैठ सदा नहीं रहना। 4 दिना दा मेला ये पे बहुती देर में बहना। 4 दिना दा मेला ये पे बहुती देर में बहना। जो बीजेगा साधक चलिया होई वडना कहना। उथे अमला के होने देने तेरे, किसे नहीं तेरी बात पूछनी। उथे अमला के होने देने तेरे, अमला के होने देने तेरे, किसे नहीं तेरी बात पूछनी। उथे अमला के होने देने तेरे, किसे नहीं तेरी बात कोल नहीं रखना भैन परावा पल विच जा दफनाउणा। कोल नहीं रखना भैन परावा पल विच जा दफनाउणा। तुर जाना तैनू सबने छड़ बहुता चिर नहीं लाउणा।
नाज़रीन, आपका साथ देना बहुत ज़रूरी है। आप सुन रहे हैं पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो की आवाज़। थल्ले तेरी ऊंची शान में, तेरी शान में रात की सरगोशियों में तू तुर जाना। आप सुन रहे हैं पाकिस्तान की आवाज़, यानी अमान की आवाज़। किसे नहीं तेरी बात पूछनी, ये सुचे छड़ के तू तुर जाना। किसे नहीं तेरी बात पूछनी, उठे अमला ते होने में ना बेड़े। किसे नहीं तेरी बात अमला ते होने में ना बेड़े। किसे नहीं तेरी बात पूछनी, झूठे मानते आकड़ तेरी, झूठियां तेरियां बातां। झूठे मानते आकड़ तेरी, झूठियां तेरियां बातां। गल्लां नाल बनावे पल विच दिनां नूं कालियां रातां। गल्लां नाल बनावे पल विच दिनां नूं कालियां रातां। सच इंसान को हमेशा कड़वा लगता है, बहुत मुश्किल से हलक से नीचे उतरता है। यकीन करें, सच नहीं एक्सेप्ट करना पसंद करते हम क्योंकि हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि पुत्र, रोटी कपड़ा और मकान के लिए जो करनी है, बाकी जो बात आए कुचल दो उसको, जो भी कुछ कहे उसको कुचल दो। दूसरों का हक भी खाना पड़े तो खा लो, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान के लिए अपनी जंग जारी रखो। अच्छा, रखे हमला दे मैंने बेड़े, किससे ना तेरी बात पूछनी। पता चलेगा जब आगे जाएंगे ना, सब ने मरना। यकीन करो, एक सिंगल इंसान ने नहीं रहना। जैसे कोई आता है अपने वक्त मुकर्रर पर, वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। कितने साल जीना है? 70 साल, 80 साल, 60 साल, 50 साल, 30 साल, 100 साल, 120 साल। एंड ऑफ द डे खुश, एंड ऑफ द डे मरना है, रुखसत होना है। तो जिंदगी का जो मकसद है, पोशीदा राज है। हम जो आपको बताएंगे पोशीदा राज, अगर आप उस राज को फॉलो कर लेंगे तो आपकी जिंदगी का रुख बदल जाएगा। आखिरत में भी आपके लिए कामयाबी और जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे खुले हैं, और इस दुनिया में भी आपके लिए जन्नत है। सिर्फ एक पोशीदा राज आपने फॉलो करना, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। तमाम मुसलमानों, मसीहों, हिंदुओं, सिखों, सबको हम इस पोशीदा राज पे अमल करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो पोशीदा राज हम आपसे शेयर करेंगे, इस पे अमल ज़रूर कीजिएगा। ये कलाम मुक़द्दस में से आपको बताएंगे हम ऐसा राज जो आपकी अक्ल सलीम को दंग कर देगा। ना तो चर्च में आपको बताता है और ना ही मसाजिद में। तनकीद नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। बेबोल जबान थी, बोल चंगा, मिठे बोल दा जग असीर हुंदा। मंदा बोल कदी मुंह कढिए ना, मंदा बोल सजना तिखा तीर हुंदा। एक बोल जहान विचों रद दिंदा, एक बोल निरा अक्सीर हुंदा। चंगे बोल दा बोलिया शान उच्चा, चंगे बोल दा चंगा अखीर हुंदा। ओथे अमला जी नाज़रीन, क्लियर हो गया आपके माइंड से कि खुदा ने हम सबको अपनी इबादत के लिए नहीं बनाया। अगर बनाया है तो उसको क्या फ़ायदा? खुदा तो इतना बड़ा है, उसके पास तो आसमानी मखलूक कितनी है, फरिश्ते, 24 बुजुर्ग, बादशाह, तमाम जानदार। अरे मैं बता नहीं सकता कि हमारे खुदा की सताइश के लिए, नमाज के लिए कितनी आसमानी मखलूक है। समंदर की मखलूक भी खुदावन को सजदा तज़ीमी पेश करती है। जरा गौर से सुने,
पत्थरों में हशरात होते हैं ना, ये भी हमारे खुदा को सजदा तज़ीमी और हमारे खुदा से रिज़्क मांगते हैं। जब उनको भूख लगती है तो आसमान की तरफ आंखें करते हैं और हमारे आका से मांगते हैं। अरे भाषाएं, ये जो सुबह को परिंदे चहचकाते हैं बड़ी प्यारी सी धुंद में, तारीफ करते हैं खुदा उनकी, अरे वो भी हमारे खुदा से रिज़्क मांगते हैं, उसकी सताइश करते हैं। पोशीदा राज, बाइबल मुकद्दस में से खोलेंगे पोशीदा राज, ऐसा राज जो आपकी जिंदगी बदल दे और आपको पता चल जाए कि आपकी जिंदगी का क्या मकसद है। खुसूसी नशियात सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो पे सुन रहे हैं। खुदा के रहम की बता आए बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं पोशीदा राज, ऐसा राज जो आपकी जिंदगी के मकसद को तलाश करने में बड़ी आसानी पैदा कर देगा। आपको पता चल जाएगा डायरेक्शन, रास्ता मंजिल की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है, कोई सर्कल नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा। आए मेरे साथ निकालें वाइस की किताब बाइबल मुकद्दस में से पुराना अहदनामा, वाइस की किताब, उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लेके 13वीं आयत तक, बल्कि 13वीं से 14वीं आयत तक हम पढ़ते हैं। अब सब कुछ सुनाया गया, हासिल कलाम ये है, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान, कि इंसान का फर्ज कुली यही है, क्योंकि खुदा हर एक फेल को हर एक पोशीदा चीज के साथ ख्वाह भली हो ख्वाह बुरी अदालत में लाएगा। दोबारा पढ़ना चाहूंगा हम सब के लिए, हम सब की हिदायत और रहनुमाई के लिए। अब सब कुछ सुनाया गया, हासिल कलाम ये है, खुदावन से डर, खुदावन से डर और उसके हुक्मों को मान। इंसान का फर्ज कुली यही है, क्योंकि खुदा हर एक फेल को हर एक पोशीदा चीज के साथ ख्वाह भली हो ख्वाह बुरी अदालत में लाएगा। ये राज है। अपनी जिंदगी से दूसरों को फायदा दें, भूखों को खाना खिलाएं, बेसहारा को सहारा दें। खुदा से डर, कौन डरता है पता है? ईमान वाले सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। कैसे उससे मोहब्बत करते हैं? अल्लाह जी को देखा हमने, खुदा करीम को देखा हमने। मसीहियों मुसलमानों बताओ मुझे देखा किसी ने? किसी ने नहीं देखा। हम खुदा से कैसे मोहब्बत कर सकते हैं? ऐसे हमें अपनी जिंदगी का मकसद हासिल हो सकता है, ऐसे हम अपनी जिंदगी के मकसद को तलाश कर सकते हैं। भूखों को खाना खिलाएं, बेसहारा को सहारा दें और बीमार की खबरगिरी करें। खुदावन से डरते रहो और उसके हुक्मों को मानो। इंसान का फर्ज कुली यही है। और तबीयत बहुत ज़्यादा नासाजगार थी, जिसकी बना पे प्रोग्राम डिले हुआ। इस वजह से इजाज़त चाहूँगा, अगर खुदा की मर्ज़ी हुई तो आप सबकी खिदमत में दोबारा ज़रूर हाजिर होंगे। और हाँ, जाते जाते एक खूबसूरत मसीही गीत हम सब की नज़र करना चाहूँगा। गौर से सुनिएगा।
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ दर दर करा मजदूरी कदे सुबह कदे शाम ते कदे रात भी लंघ जाए पूरी कदे सुबह कदे सुबह कदे शाम ते कदे रात भी लंघ जावे पूरी रात भी लंघ जावे पूरी लभया कुछ नहीं दर दर फिरया हर ख्वाहिश रह गई अधूरी पर हथ जदों मैं यसू दा फड़या हर ख्वाहिश हो गई पूरी ज़रूरतां सब पूरियां करेगा बाप तेरियां ज़रूरतां सब पूरियां करेगा बाप यसू नाम ते तू खुद भी कदे मंग के वेख आप तेरियां ज़रूरतां सब पूरियां करेगा बाप यसू नाम ते तू खुद भी कदे मंग के वेख आप तेरियां ज़रूरतां सब पूरियां करेगा तेरियां 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 ज़रूरतां सब पूरियां करेगा बाप मोहताज शेर दाजे बच्चा रंदा तेरे जाए मोहताज शेर दाजे बच्चा रंदा तेरे मोहताज शेर दाजे बच्चा जाए तालिब खुदा दा
रहता है दिन ते रात तालिब खुदा दा रजिया रहता है दिन ते रात तेरियां जरूरतां सब पूरियां करेगा बाप तेरियां जरूरतां सब पूरियां करेगा बाप अपने महबूब नू ते ओ ख्वाब च दे देंदा अपने महबूब नू ते ओ ख्वाब च दे देंदा अपने महबूब नू ते ओ ख्वाब च दे देंदा कुछ कर किसे तरह कुछ कर किसे तरह हो चंगा तू उसनू जाप कुछ कर किसे तरह चंगा तू उसनू जाप ये सुनाम ते तू खुद भी कद मंग के वेख आप तेरियां जरूरतां सब पूरियां करेगा मोहताज शेर दाजे बच्चा रंदा तेरे जे मोहताज शेर दाजे बच्चा रंदा तेरे मोहताज शेर दाजे बच्चा रंदा तेरे जे तालिब खुदा दा रजिया तालिब खुदा दा रजिया